हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज 11 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आप लोग जानते हैं कि आज संडे है, तो संडे में हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आइए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। हाल ही में WTO की सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है भारत को? भारत को मिला है 8वां स्थान। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में असम राइफल्स के DG का पदभार किसने संभाला है? तो ये इनका नाम है विकास लखेरा। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी चेन्नई के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्ष 2024 का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? उसका नाम है रैपिडो। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो कौन से देश के? ब्राजील के। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 2 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? तो कौन से देश को दी है? तो भारत ने ये दी है मालदीव को। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। भारत 6 अगस्त से कहाँ में पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? तो ये कहाँ पर करने वाला है? ये करने वाला है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है, किसने 31 जुलाई को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? इनका नाम है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ठीक है। नेक्स्ट है, कहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने औपचारिक रूप से संसद में शपथ ली है? तो कहाँ के हैं? ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। 33वें पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया है? तो एक तो भाला फेंक को दर्शाया गया है, फील्ड हॉकी को, नौकायान को, टेबल टेनिस को। तो इसीलिए सही आंसर होने वाला है उपर्युक्त सभी। तो इन सभी खेलों को दर्शाया गया है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? ये किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ये अमित शाह जी हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है। और हराया किसको है? हराया है कार्लोस अलकराज को। तिमोर लिस्ते की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। कौन कौन से देशों की यात्रा पर गई है? न्यूजीलैंड की, तिमोर लिस्ते की और फिजी की। अगर हम सही क्रम बताएं तो पहले फिजी, फिर न्यूजीलैंड और अंत में तिमोर लिस्ते। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए इसरो की गगनयात्री की पहली पसंद कौन सी है? तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। और अगर हम कहें कि बैकअप के लिए प्रशांत बालकृष्णन नायर। ठीक है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो कौन सी सरकार ने की है? ये की है झारखंड ने। ये भी आप लोगों को देखना है, ध्यान रखना है। और झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? हेमंत सोरेन है। ठीक है। भारतीय अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय अंगदान 3 अगस्त को मनाया जाता है। मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को याद करने की कि अ से अगस्त, अ से 3 और अ से ही अंग। ठीक है। मतलब इसी तरह से एक ही चीज से ये बनते हैं। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी नई दिल्ली के अंदर। और वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। किस राज्य में खड़गपुर मोरग्राम हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर। भारत में अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कर रही है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया? तो कहाँ की? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। क्या नाम था इनका? शेख हसीना। ठीक है। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। तो उपर्युक्त सभी से। वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो देखिए, पहले नंबर पर है कतर और दूसरे नंबर पर बना है USA। सही आंसर हमारे पास होने वाला है USA। लेकिन अगर हम बात करें कि इससे पहले दूसरे नंबर पर कौन था, तो इससे पहले था UAE, जो कि अब दूसरे नंबर पर नहीं रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस हाईकोर्ट में धारा 77A को असंवैधानिक घोषित करार किया है? तो कौन से हाईकोर्ट में किया है? ये किया है मद्रास हाईकोर्ट के अंदर। हाल ही में विरासत प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई है? ये नई दिल्ली के अंदर हुई है। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है नागालैंड। नेक्स्ट है हमारे पास, चर्चा में रही भोटो यात्रा का संबंध किस देश से है? तो ये नेपाल से है। ठीक है।
हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने वाली है? तो ये हरियाणा सरकार करेगी। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने कहाँ पर तबाही मचाई है? तो ये मचाई है यूएसए के अंदर। किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन होने के कारण 2024 पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया है? तो ये विनेश फोगाट को किया गया है। महिला पहलवान है ये। ठीक है। इनका जो वेट है ये कितना 100 ग्राम ज़्यादा निकल गया, 50 किलो से 100 ग्राम इनका जो वेट है वो ज़्यादा निकल गया, इसीलिए इनको बाहर निकाल दिया गया। ये फाइनल में पहुंच चुकी थी। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, क्या नाम है इसका पुरस्कार का, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है। और इनको अभी कुछ समय पहले सूरीनाम का भी हाईएस्ट अवार्ड प्रदान किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया है HDFC बैंक को। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम इसको किया गया है। ठीक है। वैसे अगर हम बात करें कि अगर सबसे जो टॉप पर इंडिया की कंपनी इस सूची में कौन है, वो है रिलायंस। ठीक है। कौन है? रिलायंस, और 86 नंबर पर है। ठीक है। ये जो HDFC है इसका नंबर है 306। ठीक है। लेकिन इसको फर्स्ट टाइम किया गया है। भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया है? तो ये किया गया है पोलैंड को। भारत किसकी सहायता से हरित राजमार्ग बनाया गया? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाने वाला है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंदर है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर बनाने वाला है? हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। भारत राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जो होने वाले थे लेकिन हुए 2021 में है। तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर 7 अगस्त को 2021 को जो है इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में, इसीलिए। ठीक है। हाल ही में किसे SA20 लीग का दूत नियुक्त किया गया है? तो ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? दिनेश कार्तिका को बनाया है। ठीक है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन है? इनका नाम है मोहम्मद यूनुस, और ये क्या है? ये यहाँ पर नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से देश के साथ किए हैं? ये किए हैं न्यूजीलैंड के साथ। भारत के लिए अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले PR श्रीजेश ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया? तो कौन से खेल से? हॉकी से संन्यास लिया। और हॉकी में जो भारतीय टीम है वो कौन सा मेडल लेकर आई है? ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आई है। चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग की मेजबानी किस देश ने की? नेपाल ने की है। जीता कौन सा देश? भारत जीता है। ठीक है। और नेपाल को हरा करके जीता है। ठीक है। कावा की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। हाल ही में सेबी ने किसे MCX के MD एंड CEO के रूप में मंजूरी दी है? तो इनका नाम है प्रवीणा राय, ये भी आपने ध्यान रखना है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये MCX की फुल फॉर्म होती है। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? तो कौन से एयरपोर्ट पर खोला है? ये दिल्ली एयरपोर्ट पर खोला गया है। भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो कौन से? ये जाम्बिया ने किया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड के अंदर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में किसे चुना है? तो किसने चुना है? ये चुना है PR श्रीजेश को। इससे पहले मनु भाकर को चुना था। तो अब दोनों जो हैं वो भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। कौन कौन करेंगे? एक तो PR श्रीजेश और मनु भाकर करने वाली हैं। ठीक है। हाल ही में किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो इनका नाम है अनुपम कपूर, ये भी आपने ध्यान रखना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। भारत में किस राज्य या किन राज्यों ने अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं किया है? तो कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान पॉलिसी रेपो रेट क्या है? तो ये है 6.5% और लगातार 9वीं बार जो है वो अनचेंज्ड रखा है। किसने? मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी है, मौद्रिक जो समिति नीति है। ठीक है।
नीति समिति जो है, मौद्रिक नीति समिति ने इसको अनचेंज्ड रखा हुआ है लगातार 9th टाइम पे। इसरो किस रॉकेट के माध्यम से अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 प्रक्षेपित करने वाला है? तो कौन से उपग्रह से? ये SSLV D3 से करने वाला है, ठीक है। स्मॉल जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है उससे करने वाला है, D3 से करने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? तो ये किया है लद्दाख के अंदर। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो LAC है वहाँ पर इसको LAC के पास किया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे वाली नीति को खत्म किया है? तो कौन से राज्य में हुआ है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम है अमरावती। पहले तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद थी और आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद थी, लेकिन अब जो हैदराबाद है वो किसकी है? तेलंगाना की राजधानी रह चुकी है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस जो है वो 8 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त 1942 को इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम किस देश से संबंध रखते हैं? तो भाला फेंक में गोल्ड किसने जीता है? अरशद नदीम ने जीता है और ये पाकिस्तान से हैं। हमारे जो भारत में नीरज चोपड़ा जी ने, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? तो किसको हराया है? स्पेन को हराया है, ठीक है। हाल ही में SBI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है CS रेड्डी, ठीक है। अब आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने, आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। पेरिस फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ऑप्शंस आपके पास रहते हैं मनु भाकर, मीराबाई चानू, PV सिंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। और आपने ये भी बताना है कि जिसने जीता है उनका खेल क्या है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप लोगों को डेली PDF क्लास का चाहिए, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।